फैमिली पिक्चर है, जैसा कि नाम बोलता है, कपूर एंड सन्स। सिंस 1921 ये हमारे शुरुआत होती है दादू की ख्वाहिश है, जो 90 साल के होने वाले हैं, कि मरने से पहले वो कहते हैं कि मेरे को एक पूरी फैमिली फ़ोटो चाहिए जिसका मैं नाम रख सकूँ, कपूर एंड सन्स। और उसी के वजह से हम लोग सब वापस आते हैं, जो हम 2 लड़के हैं घर के। और फिर क्या होता है बतौर एक ख़ानदान में, हंसी मजाक, गुस्सा, प्यार, फिर जो पागलपंती भी आती है अपने घर वालों के साथ। तो उसी के बारे में, उसी के माहौल में, उसी रियल जोन में, मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में जो होता है, उसमें एक कहानी लिखी है शकुन बत्रा जी ने, कपूर एंड सन्स। और वो आने वाली है 18 मार्च को, प्लीज़ देखिए। और ये हमारी गर्ल नेक्स्ट डोर है, हमारे ख़ानदान से नहीं है, जिससे पहले आप समझे कि ये भी कपूर ख़ानदान की, पर ही नहीं है। ये हम लोग लकीली हमारे घर के पास रहती है, हमारे मोहल्ले की है लड़की नेक्स्ट डोर, जिसके साथ हम लोग चुल करते हैं। चुल तो यहाँ पे हमारे आपके लोकल बादशाह ने ही बनाया है गाना, वो तो उनसे हमने बतौर हमारे पंजाबी बादशाह से लिया है हमने। एंड हम उसको यूनिवर्सल बना रहे हैं। चुल वैसे तो पंजाबी में और उसमें तो खुजली होता है, या कि क्या चुल होगी। देखो आलिया का आइडिया है कि हम उसको पैन इंडिया बनाएं। हाँ, उसको यूनिवर्सल बना दे। तो कोई भी अगर पॉजिटिव टर्म में आप बात करना चाहोगे तो आप चुल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक चुल लड़की हो, आपकी जैसे आपके ये टॉप बड़ा चुल है, हाँ, मिकी माउस के साथ हम लोग यहाँ पे चुल कर रहे हैं। हाँ, सब एक दूसरे को चुल कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक इस फिल्म की एक और बड़ी यूएसपी और ख़ासियत ये है कि इसमें सबके सब जो है मतलब आई थिंक आमतौर पे एक रिवायत होती है कि जब कोई हम फैमिली फिल्म बना रहे हैं तो हमेशा फैमिली फिल्म्स जो हैं बहुत ट्रेडिशन के साथ बनती थी, जिसमें हर चीज़ जो है बहुत करेक्ट हुआ करती थी। इसमें द रियलिटी फैक्टर किक्स हैं, जिसमें बहुत पागलपन देखने को मिलता है सारी की सारी फैमिली में। दैट्स आई थिंक द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फिल्म इज़ वेल, द मैडनेस एंड द क्रेजीनेस सराउंडिंग अ फैमिली, जिसमें एक सेकंड में प्यार हो जाता है। वो प्यार भी जो है बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, और जब लड़ाई करने पे उतरते हैं, आर्ग्यूमेंट करने पे उतरते हैं, तो बिल्कुल जो है पागल खाने की तरह जो है वो अंदर जो है कॉन्स्टेंटली जो स्क्रीमिंग चल रही है। सो आई थिंक दैट इमोशनल हाई एंड लो एंड द कॉमेडी फैक्टर विद दैट ऑल्सो इज समथिंग जो कि लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगा। तो आपस में सबके सब एक दूसरे को चुली कर रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। किसी ने किसी को किसी बात की चुल होती है। मज़ा तो आई थिंक सबके साथ आया सेट पे। वो माहौल ही बहुत अच्छा था। शकुन हमारे जो डायरेक्टर है बहुत ही इजी और लाइट किस्म के इंसान है। उनको अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में मिलके खुशी खुशी काम करें। कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग वो काम पे जा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। वो ऐसे होता था कि हम लोग गेम ज़्यादा खेलते थे, शूटिंग कम करते थे। गेम्स के बीच में हम लोग शूटिंग करते थे। तो वो माहौल ही इतना अच्छा था कि आई थिंक सबकी केमिस्ट्री में नज़र आएगा। ये इसलिए हुआ बतौर की मर्चेंट नेवी का रूल है कि आपको साइंस लेनी पड़ती है स्कूल में, और मैं इतने नंबर नहीं ला पाया, इतना होनहार नहीं था कि मैं साइंस ले पाया। बड़ी मुश्किल से तो मैंने कॉमर्स पास किया है। तो किस्मत की बात थी। मेरे एक्चुअली पूरे ख़ानदान में काफ़ी लोग हैं जो मर्चेंट नेवी में, मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे 2 भाई भी हैं, तकरीबन 5 या 6 हैं। और मैं और मेरे भाई दोनों नहीं जा पाए बिकॉज हम लोग पढ़ाई में थोड़े तंग थे। बट अभी शायद इसी लाइन में जाना था, तो फिर नहीं करी पढ़ाई आगे। पायलट नहीं जी, मैंने पढ़ा था, मैंने एग्ज़ाम भी पास किया था। मेरा इरादा था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में घुसना चाहता था, क्योंकि बचपन से जो है वो साई-फाई फिल्में देख के, एस्ट्रोनॉट्स को देख के कि आउटर स्पेस में जाते हैं और सब कुछ जो है द मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम सॉल्व करना। बट व्हाट हैपेंड इज़ अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई फेल इन लव विथ माई वाइफ एट अ वेरी अर्ली एज। तो मुझे पढ़ना था जाके जो ऐसा आमतौर पे बेसिस होते हैं, एयरफोर्स बेस होता है, ये पहाड़ी इलाकों में सेट किया होता है, जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना था, और वो घर से तकरीबन 8 घंटा दूर की ड्राइव पे था। तो मैं बड़ा डिपेंडेंट हूँ अपनी फैमिली पे, और दूसरा मैं सोचता था कि अगर मैं निकल गया शहर से तो ये लड़की तो मेरे हाथ से चली जाएगी। Oh, how sweet. So I kind of I stayed back. I did not pursue that passion of mine. But God works in mysterious ways.
ऊपर वाले का करना है कि बस मैं अब कुछ और कर रहा हूँ और उस पर भी प्यार और इज्जत मिल रही है। बहुत कोशिश होती है, आई भी थी हमारे साथ, उन्होंने कुनूर में बहुत टाइम गुजारा और बट चूँकि मेरे साहबजादे जो है 8 साल के हैं, स्कूल जाते हैं, तो हर वक्त जो है पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो आ जाएं, तो मैं तो ज़बरदस्ती करता रहता हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब ज़्यादा शी जॉइन्स मी ऑन सेट्स एंड शी इज़ एबल टू स्पेंड टाइम विद मी बिकॉज ट्रैवलिंग इतनी रहती है, तो यही ज़रिया निकलता है मुलाकात करने का। करने का इरादा है बट नॉट लाइक मुझे रहमान सर ने कहा था कि आपको तो एल्बम कट करना चाहिए, तो अब जब उन्होंने कहा है तो मुझे लगा कि हाँ तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो कहनी चाहिए। आई वांट टू फोकस ऑन एक्टिंग, बट जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी गाना गाने के लिए मैं हमेशा गाऊंगी। और मैंने सीखी हुई नहीं है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बहुत ही फॉन्ड सिंगर हूँ मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि फैमिली में सब गाते हैं। बट डेफिनेटली अगर एल्बम कट करने की बात आएगी तो मैं कुछ ना कुछ प्रोफेशनल सिंगिंग तो ज़रूर लूँगी। अभी तो सिर्फ दिल्ली में मनाने का इरादा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में होंगे प्रमोट करते हुए, तो नए घर में मूव करने का आइडिया था पर टाइम नहीं मिला है मुझे उस पर काम करने का, तो वो शायद से थोड़ा सा डिले हो गया। चैलेंजेस तो आई थिंक अगर कोई एक चैलेंज है जो कि आई थिंक इज़ वर्थ मेंशनिंग इज़ कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क है डायलेक्ट में। तो आमतौर पे जब आप इस तरह की फिल्म में काम करते हैं जिसमें आपने एक जैसा फॉर एग्जांपल एक कपूर ख़ानदान के आप एक फैमिली मेम्बर हैं, तो उसका क्या जो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कलोकियल होंगे तो उसमें क्या होगा, कलोकियल के अंदर इम्प्रोवाइज़ किस तरह करेंगे, क्या लैंग्वेज होगी, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत फ़र्क है जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ ज़ेर ज़बर का फ़र्क। तो वो ज़ेर ज़बर का ही फ़र्क है, बट आई थिंक विद टाइम आई विल अंडरस्टैंड इट मोर जो हिंदी का सेमेंटिक और स्ट्रक्चर होता है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है समझता जा रहा हूँ। पहले जो है मुझे याद है कि जब खूबसूरत में शूटिंग कर रहा होता है तो बाज़ दफ़ा क्योंकि मुझे आदत है डायलॉग को अपना बना के बोलने की, तो मुझे वो फैसिलिटी नहीं होती थी बिकॉज वो एक राजस्थानी प्रिंस का जो है किरदार था, तो वो एक सर्टन तरीके से बोलता था, तो उसके अंदर मैं अगर बोलते बोलते बहुत दफ़ा उर्दू के लफ्ज़ डाल देता था, तो उसकी वजह से रीटेक्स बहुत होती थी एंड आई अंडरस्टूड कि हाँ दिस प्रॉब्लम विल बी देयर, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। अब आई थिंक मैं फर बोल लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, अब तो बहुत उम्दा बोलते हैं हिंदी, और यहाँ की जो स्लैंग है